ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको मेष लग्न में सूर्य से लेके राहु तक के सारे ग्रहों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दी। अब हम आज जो अंतिम है मेष लग्न में केतु ग्रह के 12 के 12 भावों में क्या फल देते हैं, इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। आपको मालूम है कि राहु और केतु वैसे तो एक ही ग्रह थे, पर ये शरीर और धड़ अलग होने के कारण सर राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा, वैसे आप लोगों को पता होगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्ञान के रूप में बतला रहा हूं। अब वैसे तो केतु छाया ग्रह है, पर इनको भी कुंडली में 9 ग्रहों में स्थान दिया गया है, जिसके कारण जो है ये अलग अलग भावों में अपना प्रभाव अलग अलग प्रकार से डालते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर केतु प्रथम भाव में मेष लग्न में बैठ जाता है, हम मेष लग्न की बात करें, मेष लग्न में बैठ जाता है तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है यहाँ के लग्न में बैठने पर। तो पहले केंद्र के स्थान पर जब बैठ जाता है तो यह स्थान मंगल का घर है, पहला घर, और यहाँ पर जो है ये अपनी शत्रु राशि में बैठता है, क्योंकि राहु का और केतु का जो है मंगल के साथ बहुत बैर है। आपको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पर अगर केतु बैठ जाए प्रथम भाव में तो ऐसे आदमी को शारीरिक कष्ट, मानसिक चिंताएं और अन्य कई प्रकार की निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर प्रथम भाव में इस लग्न में केतु बैठ जाए तो। और शरीर में चोट पटक वगैरह लगने का भी कभी कभी डर बना रहता है। और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर यह बहुत कोशिश भी करता है, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, गुप्त रूप से भी कार्य करता है और हिम्मत का आश्रय भी लेता है। और जीवन में अनेक प्रकार की त्रुटियां व्यक्ति के बनी रहती हैं, विद्या से लेकर उस हर चीज में जो है काम तो होते हैं, लेकिन बड़े कठिनाइयों के साथ होते हैं। अब जिस जातक के द्वितीय भाव में मेष लग्न में केतु बैठ जाए तो वह क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालता है, उस विषय में हम आपको बतलाते हैं। तो द्वितीय भाव में पढ़ने से आदमी को जो है ये शारीरिक कष्ट तो देता ही है और चिंता भी देता है और धन और स्थान की भी कमी करवाता है अगर द्वितीय भाव में केतु बैठ जाए तो। और कौटुंबिक परेशानियां भी उत्पन्न करता है, कुटुंब में जो है परेशानियां उत्पन्न तो करता ही करता है। झगड़े झंझट और मतभेदों का हमेशा वह जीवन में संघर्ष करता रहता है। पर शुक्र की राशि होने के साथ में मित्र ग्रह भी है, गुप्त युक्तियों और चतुराई से जो है ये अपना कठिन परिश्रम और बल के कारण जो है आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत सुधार कर लेता है द्वितीय भाव में अगर मेष लग्न में केतु बैठा हुआ हो तो। और ऐसा भी देखा गया है कि दूसरे स्थान में बैठा हुआ केतु जो है व्यक्ति को धनवान समझते हैं लोग, ये केतु के द्वितीय भाव का फल है। अब जिस व्यक्ति के तृतीय भाव में केतु महाराज बैठ जाएं तो उसके व्यक्ति के जीवन में वह क्या फल देते हैं, इस विषय में हम केतु के मेष लग्न के तृतीय भाव के बारे में बात करेंगे। तो तृतीय भाव जो है भाई बहन और पराक्रम का स्थान है और मित्र बुध के मिथुन राशि में नीच के केतु के प्रभाव, यहां पर जो है तृतीय भाव में जो है केतु नीच के हो जाते हैं।
और जिसके कारण वह अपने उसके पराक्रम में और भाई बहनों के स्थान पर जो है कष्ट पैदा करता है, क्योंकि यहाँ पर नीच के हो जाते हैं केतु महाराज। और उसके अंदर जो हिम्मत होती है उसमें कमजोरी भी पाई जाती है, मतलब वो शारीरिक रूप से कमजोर होता है, मतलब हिम्मत नहीं होती किसी से लड़ने झगड़ने की। परंतु अपने स्वभाव के कारण गुप्त युक्तियों से जो है ये अपना स्वार्थ वगैरह सिद्ध कर लेते हैं। और ऐसे तृतीय स्थान में जिसका केतु हो, ये व्यक्ति बहुत परिश्रमी मेहनती होता है, ये ज्योतिष शास्त्र में बतलाया गया है। और यह व्यक्ति जो है गुप्त युक्तियों का सहारा भी लेता है तृतीय भाव में मेष लग्न में अगर केतु बैठा हो तो। अब चतुर्थ भाव में केतु क्या फल देता है, इस विषय में भी थोड़ा सा हम प्रकाश आपको डालेंगे। चौथा भाव जो है केतु का जो है वो माता और भूमि के स्थान पर बैठा होता है। चौथा भाव जो है भूमि और माता का स्थान होता है। और यह अपने शत्रु चंद्रमा के साथ भी केतु की जो है बहुत शत्रुता है। तो यहां पर शत्रु के भाव घर में बैठने से, अब जब दुश्मन के घर में बैठेगा तो उस पर क्या गुजरेगी ये तो आप भी जानते ही हैं कि दुश्मन का घर तो दुश्मन का घर ही होता है। तो इसको माता, भूमि, संपत्ति, मकान आदि के पक्ष में कष्ट प्राप्त होता है और कुटुंब के मामले में अशांति पैदा होती है। लेकिन चंद्रमा के कारण उसको मानसिक शक्ति तो थोड़ी बहुत मिलती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है तो थोड़ा मानसिक शक्ति तो उसको प्राप्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अगर चतुर्थ भाव में किसी आदमी का केतु बैठा हुआ है मेष लग्न में, तो ऐसे व्यक्ति अपने स्थान को छोड़कर विदेशों में नौकरी आदि करते हैं। ये ज्योतिष में बतलाया गया है। अब जिस व्यक्ति का मेष लग्न के पंचम भाव में अगर केतु बैठ जाए तो उसका क्या फल व्यक्ति के जीवन में पड़ता है, इस विषय में थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। तो पंचम भाव को हम जो है त्रिकोण का भाव भी कहते हैं और यह घर जो है सूर्य का पक्का घर माना जाता है। और सूर्य भी केतु के लिए जो है शत्रु ग्रह ही है। तो यहां पर व्यक्ति को विद्या को अध्ययन करने में बड़ी कठिनाइयां पड़ती है। अगर पंचम भाव में जिस व्यक्ति के केतु बैठा हो उसे शिक्षा के स्थान में कमी प्राप्त होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये मेष लग्न की बात हो रही है। हाँ, अगर केतु के साथ अन्य ग्रह बैठे हों तो उसका फिर थोड़ा सा असर फर्क पड़ता ही है। तो यहां पर केतु बैठ जाए पंचम भाव में तो आदमी ढंग से विद्या वगैरह प्राप्त नहीं कर पाता है, उसे बड़ी कठिनाइयां होती हैं। पंचम भाव में मेष लग्न में अगर केतु बैठ जाए तो परिश्रम भी बहुत करता है, वो मेहनत भी बहुत करता है, लेकिन सफलता कम ही मिल पाती है। और उसके जब सफलता नहीं मिलता तो ऐसे में क्या होता है कि आदमी उग्र हो जाता है, क्रोधी हो जाता है और उसकी जो वाणी है वो भी कठोर हो जाती है। वाणी में भी उसके जो है रस नहीं रहता है, क्योंकि जब आदमी अंदर से भीतर से जब सुखी नहीं होगा तो फिर उसकी वाणी भी कटु हो जाती है। तो ये पंचम भाव में मेष लग्न में केतु का प्रभाव है। अब अगर छठे भाव में केतु बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देता है। तो छठा स्थान जो है ये बुध का घर है और बुध जो है केतु महाराज के हमेशा पक्ष में रहते हैं, क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है जो भी उनके पास में आए वो उसी के हिसाब से ढल जाते हैं। ये बुध ग्रह का प्रभाव है।
तो यहां पर केतु के बैठने से व्यक्ति जो है शत्रु पक्ष पे विजय प्राप्त करता है और उसको शक्ति, हिम्मत और बहादुरी का जो है बल प्राप्त होता है। और इससे जो है व्यक्ति यहां पर अगर केतु बैठ जाए तो व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली महसूस भी करता है। ये भीतर से उसके अंदर में अपनी कमजोरी को छिपा देता है। वो कमजोर तो होता है, लेकिन ससुराल पक्ष से याद करने वाले मामा वगैरह की साइड से जो है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहां से उसे श्रेय कम मिलता है। जिसके छठे भाव में केतु बैठा हो मेष लग्न में, तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के छठे भाव में केतु बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो है जातक जो झगड़ाले, मुकदमेबाजी, शत्रु पर विजय पाने वाला और विवेक और शक्ति से संपन्न और हिम्मती होता है। तो यहाँ पर केतु का ये प्रभाव व्यक्ति के जन्म पत्रिका में देखा जाता है। अब अगर केतु सप्तम भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देता है, इस विषय में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो सातवां स्थान जो है केंद्र का स्थान भी है और यहां से स्त्री पक्ष को और व्यवसाय और भवन आदि को देखा जाता है। और यह मित्र राशि शुक्र जो है बुध का केतु का मित्र ग्रह है, जिसके प्रभाव से जातक को स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पारिवारिक गुत्थियों को सुलझाने में बड़ी चतुराई से काम लेना पड़ता है। परिवार में जो कोई समस्या हो जाए स्त्री के साथ किसी का, तो उसको उस केस को सुलझाने के लिए उसको जो है काफी जो है गुप्त तरीके से समझाना पड़ता है। व्यवसाय में भी ऐसा व्यक्ति जिसके सातवें भाव में केतु बैठा हो, ये व्यक्ति जो अगर व्यवसाय भी करता है तो वो धंधा पानी भी बदलता रहता है। आज ये धंधा कर लिया, 10 दिन करके फिर 15 दिन बाद फिर दूसरा धंधा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। इस प्रकार इसका जो बिजनेस है वो स्थिर नहीं रहता है। ये केतु के मेष लगने के सप्तम भाव में बैठने का फल है। लेकिन कभी कभी ऐसे करने से वह गुप्त युक्ति के द्वारा अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर लेता है। अब हम चलते हैं केतु अगर मेष लग्न के अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देता है, इस विषय में थोड़ा सा मैं आपको जानकर। अब आठवां घर जो है मंगल का घर है, तो यहां से आयु, मृत्यु और पुरातत्व यानी जमीन जायदाद, पितृ की जो जायदाद है, घर संबंधी, गांव संबंधी जायदाद है, उसके विषय में हम जान सकते हैं। तो जातक को अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में केतु बैठा हो तो कई बार वो मरते मरते भी बचता है। अकस्मात एक्सीडेंट हो जाना, ये हो जाना, इस टाइप के जो हैं, या ऑपरेशन में बोले भाई बचता भी है, नहीं बचता है, इस प्रकार की बातें आपने सुनी होंगी। तो ये जो चीजें हैं ये केतु के अष्टम भाव में बैठने पर प्राप्त होती है। तो ये ज्योतिष का विधान है। ये हमारा और तुम्हारा विधान तो है नहीं, ज्योतिष में जो बनाया गया उसके हिसाब से मैं आपको ये बातें बतला रहा हूँ। मैं अपनी मनगढ़ंत बातें कुछ भी नहीं कहता हूँ। मैं आपको पहले बताऊँ, मैं ज्योतिष के हिसाब से ही बात करता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है, ना ये कोई धनोपार्जन के लिए है, ना किसी और चीज़ के लिए, केवल ये व्यक्तियों के जीवन में ज्ञान को समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा, मुझे 2 वक्त की रोटी बड़े आराम से मिल रही है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जीवन में दुखी है तो मैं उसकी कुंडली देख लेता हूँ, अन्यथा मैं देखने के बजाय स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कहता हूँ। तो ऐसी स्थिति वाला जो बालक या बालिका जन्म होती हैं
तो उनके जो शरीर में ना कोई रोग हमेशा लगा ही रहता है। कोई भी रोग लग जाए तो उसको रोगों का सामना करना पड़ता है, जिसके मेष लग्न के अष्टम भाव में केतु महाराज विराजमान है। अब हम चलते हैं नवम भाव में केतु का क्या प्रभाव होता है। तो नवम भाव त्रिकोण भाव भी कहा जाता है और यह धर्म और भवन का भी भाव कहा जाता है। और यहां पर केतु महाराज जो है उच्च के हो जाते हैं। नवम भाव में केतु जो है उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च के प्रभाव से जो है वह जीवन में उन्नति करते हैं। अगर केतु किसी व्यक्ति के भाग्य स्थान में बैठा है तो वह जीवन में उन्नति करता है और धर्म के मामले में भी वह आगे रहता है। धर्म क्षेत्र, धर्म में पूजा पाठ वगैरह में भी उसका मन लगता है। और ऐसा जिसका नवम भाव में केतु बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति जो है बहुत साहसी होता है, क्योंकि उसको भगवान की कृपा होती है। मजबूत हृदय वाला भी होता है, भाग्यवान भी होता है, धनी भी होता है, धर्मात्मा भी होता है। लेकिन केतु के प्रभाव से उसके जीवन में कई बार परिवर्तन आते रहते हैं। ये भी एक केतु का यहाँ पर प्रभाव देखा गया है। कभी कभी उसको जो है कठिनाइयों का सामना, जब भाई धर्म करता है, कर्म करता है, तो आदमी को जीवन में कष्ट तो आते ही है। तो यहाँ पर से उसको जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आना शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर दसम भाव में मेष लग्न में केतु महाराज बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या फल देते हैं। तो दसम भाव जो है राज्य और पिता का भवन माना जाता है और ये उसके मित्र राशि शनि का घर है। उसका मित्र राशि कहलाती है। केतु का मित्र है शनि महाराज और उसके प्रभाव से जातक को राज्य के द्वारा संकट और परेशानियों से, कुछ व्यवसाय से कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि शनि महाराज के लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे ईश्वर हो, दानव हो, दैत्य हो, भूत हो, पिशाच हो, कोई भी हो, वो सबको न्याय तो देते ही देते हैं। वो हर व्यक्ति, हर वस्तु को, हर जीव को जो है न्याय की ओर चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिया हुआ कि आपने न्याय के पथ पे चलना है। इस बात को भी जिंदगी जीवन में स्मरण करते रहना। तो केतु के स्वाभाविक प्रभाव के फलस्वरूप जो है व्यवसाय में कई प्रयत्न करता रहता आदमी जब दसम भाव में बैठा हुआ है, और गुप्त युक्तियों के द्वारा बिना किसी को बताए हुए कठिन परिश्रम और सफलता के साथ वह मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर लेता है, अगर दसम भाव में केतु भगवान बैठे हुए हों तो। अब अगर एकादश भाव में, 11वें भाव में अगर केतु बैठ जाए तो उसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। अब 11वां भाव भी कुंभ राशि ही शनि महाराज का घर ही है, कुंभ राशि ही माना जाता है। यहाँ पे कुंभ राशि को वाले को माना जाता है। तो केतु के प्रभाव से जातक को आमदनी के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से उसको जो है थोड़ी बहुत इनकम वगैरह बनी रहती है, अपना कोई ना कोई, और कुछ मुनाफा भी उठा लेता है। जैसे शेयर बाजार, सट्टा वगैरह जो खेलने वाले लोग हैं वो यहाँ से कुछ धन की प्राप्ति कर लेते हैं, अगर 11वें भाव में केतु महाराज मेष लग्न में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऐसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन कठिन परिश्रम और गुप्त युक्तियों से ही वो लाभ प्राप्त कर सकता है। अगर वो कहे जी मुझे वैसे लाभ हो जाए तो वो नहीं होगा, गुप्त युक्तियाँ करना पड़ेगा। अब जो कोई शेयर बाजार वगैरह का मार्केट का काम करता है तो वो गुप्त ही होता है, किसी को बताता थोड़ी मैंने इतने के शेयर खरीदे, वो नहीं बताता। तो उनसे उसको कभी क्या मतलब उसको उससे थोड़ा बहुत लाभ मिल जाता है। लेकिन आय के साधनों में अनेक परिवर्तन भी करने पड़ते हैं, और उसे जो है आय के साधनों में अनेक प्रकार के परिवर्तन करते हैं। जैसे उसने शेयर खरीदे, आज ये शेयर खरीद लिया, कल दूसरा शेयर खरीद लिया, परसों तीसरा खरीद लिया। इस प्रकार जो है कभी ये बिजनेस कर लिया, कभी वो बिजनेस कर लिया, कहीं
LIC में चला गया, पेयरलेस में चला गया, इस प्रकार के कई किस्म के जो है जीवन में वो खेल खेलता है और जिससे जो है उसको लाभ प्राप्त होता है। तो ये था केतु के 11वें भाव एकादश भाव में बैठने का फल। अब अंतिम केतु के 12वें भाव में बैठने का मेष लग्न में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उसके विषय में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। तो अगर 12वें भाव में केतु बैठा हो तो व्यक्ति के जीवन में वह क्या परिवर्तन लाता है, इस विषय में जानकारी आप सुनिएगा। तो 12वां स्थान जो है किसका है, घर है, वो है गुरु महाराज का घर, बृहस्पति घर का घर है और इसको हम व्यय का स्थान भी कहते हैं। लेकिन केतु के प्रभाव से जो जातक है उसको जो है खर्च के मामले में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अनुभव भी प्राप्त करता है। और केतु के खर्च और बाहरी संबंधों से अनेक प्रकार के परिवर्तन उसके जीवन में होते रहते हैं, क्योंकि 12वें स्थान पर अगर केतु बैठा तो वह बाहर के लोगों से ज़्यादा संपर्क बनाता है, चाहे बिजनेस में को किसी भी चीज़ में को संपर्क बनाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति महाराज शुभ हैं, लेकिन बृहस्पति गुरु महाराज हैं, वो सबकी, क्योंकि गुरु एक ऐसी चीज़ है अगर वह आपको अच्छा नहीं दे सकता तो आपको बुरा ज्ञान भी नहीं देगा, आपको अच्छा ही ज्ञान देगा। तो ऐसी स्थिति होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो है 12वें स्थान में जिनके मेष लग्न में केतु महाराज विराजमान हो तो वह लाभ की थोड़ी बहुत प्राप्ति कर लेता है और ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करूंगा। आशा करता हूं कि आपको आज केतु के मेष लग्न में 12 के 12 भावों में व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव, क्या महत्व है, उस विषय में मैंने आपको थोड़ा सा प्रकाश डाला है और आशा करता हूं आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए और ज्ञान की प्राप्ति कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, मन करे तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ज्ञान प्राप्त जरूर कीजिए।